दोस्तों आप सबका एक बार एनएससी फिजिक्स क्लास में पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं एक नया चैप्टर लेके आया हूँ, नाम है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, इसका दूसरा नाम भी है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस चैप्टर में मेनली दो टॉपिक होगा। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसलिए इस चैप्टर का दोनों नाम है। लेकिन सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही नहीं पढ़ना है, बल्कि और भी बहुत कुछ पढ़ना है सर्कुलर मोशन से रिलेटेड। तो चैप्टर हमारा क्या है? सर्कुलर मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में लिखाया गया था और मैंने सी लिख दिया था, दैट मीन्स ये अलग चैप्टर है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट और हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड ये चैप्टर है हमारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है? नाम में ही डिफिनेशन है, मोशन ऑन एनी सर्कुलर पाथ। डिफिनेशन इसका कहाँ है? नाम में ही छिपा हुआ है। मोशन ऑन एनी सर्कुलर पाथ। किसी सर्कुलर पाथ के मोशन को क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन कहते हैं। मोशन ऑन एनी सर्कुलर पाथ। जैसे ये फैन को ऑन करेंगे, इस फैन का हर पॉइंट किस पे मूव करेगा? सर्कुलर पाथ। हर एक पॉइंट, देखिए उसमें बहुत सारे सर्कल भी बने हुए हैं, देखिए बी वाला जो है उस पे सर्कल भी बने हुए हैं। तो उसका हर पॉइंट क्या करेगा? चौक से कहीं निशान लगा दे कहीं पे भी, तो वो क्या करेगा? सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। ओवरऑल तो पूरे फैन का मोशन रोटेशनल है, क्योंकि वो एक्सिस के राउंड रोटेट कर रहा है। लेकिन कोई एक पॉइंट ले ले, वो पॉइंट क्या कर रहा है? सर्कुलर पाथ पे घूमता है। तो मोशन ऑन एनी सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, ये ऑर्बिट पे घूमते हैं। ऑर्बिट को क्या माना जाता है? सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ। अर्थ अपने एक्सिस पे घूमता है ना, वहां पे भी लोग सर्कुलर पाथ मानते हैं एक्चुअल में, लेकिन वो इलिप्टिकल पाथ हो जाता है। आगे केपलर्स लॉ देखेंगे तो वहां पे फिर कहता है कि नहीं, इट इज नॉट सर्कुलर पाथ, इट इज एन इलिप्टिकल पाथ। घड़ी की जो सुई है, 3 हैंड होता है, मिनट, सेकेंड और आवर, तो तीनों का जो हर एक पॉइंट है वो किस पे घूमता है? सर्कुलर पाथ। तो मोशन ऑन एनी सर्कुलर। मौत का कुआं देखिए हम लोग, मौत का कुआं साइकिल चलाता है ना, बाइक चलाता है काफी स्पीड से, क्या है वो? सर्कुलर पाथ। एक छोटा सा पत्थर ले लीजिए, धागे में बांध दीजिए और घुमाइए से तेजी से। क्या चीज? तेजी से घुमाइए। कौन सा पाथ हो गया? सर्कुलर पाथ। पत्थर किससे घूमेगा? सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। तो आज का हमारा टॉपिक वही है, मोशन ऑन एनी सर्कुलर पाथ विच इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इसमें दो तरह के डिस्प्लेसमेंट होते हैं। एक तो ये पार्टिकल घूम रहा है तो आगे भी तो बढ़ रहा है, और साथ ही साथ वो कुछ एंगल बना रहा है। इसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होता है। इसमें डबल वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। दो तरह की वेलोसिटी होगी, दो तरह का डिस्प्लेसमेंट भी होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। सिंपल डिस्प्लेसमेंट जो हम लोग बोलते हैं, मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट। बट व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे घूमती है, तब वह अपने सेंटर पे, उस सर्कुलर पाथ के सेंटर पे जो कोण बनाती है, that angle is known as angular displacement. The angle subtended by any moving object on any circular path. The angle formed by, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? The angle formed at the center of any circular path. ये देखिए ऑब्जेक्ट एक पॉइंट पे घूम रही है सर्कुलर पाथ पे, जिसका रेडियस आ रहा है, सेंटर O है, A से B पे जा रही है। A से B को स्ट्रेट लाइन में मिलाएंगे, that will be linear displacement। और ये जो एंगल बना रहा है AOB, इसको कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। द एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। किसी सर्कुलर पाथ के सेंटर पे जो एंगल बनता है, दैट एंगल इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में कोणीय विस्थापन कहते हैं।
किसी वृत्ताकार पथ के केंद्र पर बनाए गए कोण को ही कोणीय विस्थापन कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। थीटा से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला याद कीजिए, यूनिट डायमेंशन में आप प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल पढ़ा था। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल ही, सिंपल एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, प्लेन एंगल्स, ऑल आर सेम थिंग्स। तो इसका जो फॉर्मूला भी सेम होगा, L/R। L क्या होता है दोस्तों? आर्क, चाप, और R फॉर रेडियस, आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस। साइन यूनिट इसका रेडियन होता है, R से नोट करते हैं। डायमेंशन m0, L0, T0 कहते हैं। m0, L0 कोई डायमेंशन नहीं होता है, लेकिन यूनिट होता है। कुछ ही क्वांटिटीज ऐसे होती हैं जिसका डायमेंशन नहीं लेकिन यूनिट होता है। उसमें से एक ये भी है, प्लेन एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ऑल आर द सेम थिंग्स। SI यूनिट इज रेडियन। आपको याद है कि उसको पाई रेडियन कितना था? 1 डिग्री कितना मिनट? 1 डिग्री हाउ मेनी मिनट? और 1 मिनट हाउ मेनी सेकेंड? और फिर हम लोगों ने मिनट को, सेकेंड को, डिग्री को, सबको रेडियन में भी कन्वर्ट किया था। याद कीजिए किस चैप्टर में? यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर। तो वो सब याद रखना है, भूलने का नहीं होता है। एंगुलर वेलोसिटी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एंगुलर वेलोसिटी, हिंदी में कोणीय वेग कहते हैं। ये भी मैंने धीरे आई कह के पढ़ाया था, और कहा था कि फिजिक्स का कोई चैप्टर ऐसा नहीं होगा जिसमें ये नहीं आएगा, नहीं पूछा जाएगा। क्या चीज? एंगुलर वेलोसिटी। ये कभी पीछे नहीं छोड़ने वाला है आपका। किससे मतलब नहीं ओमेगा? डेफिनेशन याद है किसी को? What is angular velocity? Anyone? What is angular velocity? The time rate of change of angular displacement. Very good. The time rate of change of angular displacement. हद करते हैं आप। कुछ महान लोग हैं, ग्रेटेस्ट नाम किया जाता है। जब भी वेलोसिटी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी है रेट ऑफ चेंज, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय ओमेगा। फॉर्मूला थीटा बाय टी, डी थीटा बाय डी टी, 2 पाई बाय टी, 2 पाई एन और v बाय r। इतने सारे फॉर्मूले पे हम लोगों ने काफी काम किया। इन सब फॉर्मूले पे इसमें आपको याद है ये कैपिटल टी क्या है? कैपिटल टी अमीर खुशबू, Time sir. स्मॉल टी सिर्फ टाइम होता है। कैपिटल टी का क्या है? स्पेशल नाम है। आइडिया? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम इंटरवल नहीं, टाइम पीरियड। एंड व्हाट इज टाइम पीरियड? The time taken to complete one oscillation or rotation. One oscillation or rotation. Time taken for one complete rotation, oscillation, revolution. Rana, कहाँ? तो दोस्तों टाइम पीरियड क्या है? टाइम टेकन इन वन कंप्लीट रोटेशन, रिवोल्यूशन, ऑसिलेशन। हिंदी में बोलते हैं एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय। क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। क्या कहलाता है? नहीं जानते थे हम लोग। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ rotation, oscillation, revolution takes place in per unit time. 1 second per unit time. 1 सेकंड में जितना चक्कर लगाता है, नंबर ऑफ रोटेशन, इसी को नंबर ऑफ वेव्स ही बोलते हैं। नंबर ऑफ वेव्स, एक रोटेशन में एक वेव बनता है, एक रोटेशन में एक वेव बनता है। तो ये सब देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कोई ना भूलें। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से डिनोट करते हैं, इसके इतने सारे फॉर्मूले हैं। थीटा बाई टी, डी थीटा बाई डी टी, 2 पाई बाई टी। 2 पाई बाई टी कहाँ से आया था? याद कीजिए, एक पूरा रोटेशन में एंगल 360 बनता है। एक पूरा चक्कर लगाएगा 360, पाई डिवाइडेड 180, 360 दैट इज 2 पाई। 2 पाई बाई टी, टी दैट इज टाइम पीरियड, 2 पाई बाई कैपिटल टी।
2 पाई बाई कैपिटल टी कहते हैं, ये पूरा चक्कर लगाएगा तो एंगल कितना बनेगा 360, थीटा 360 को रेडियन में बदल देते 2 पाई, और टाइम हमारा प्रोट्रैक्टेड स्पेशल टाइम हो गया, एक पूरा चक्कर लगाने में लगा सकते कैपिटल टी, दैट इज टाइम पीरियड 2 पाई बाई टी। और 2 पाई बाई टी देखिए 1 बाई टी को n कहा जाता है, 2 पाई into 1 बाई टी लिखे 1 बाई टी को n तो 2 पाई n। और फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि v इक्वल ओमेगा r, तो ओमेगा इक्वल v बाई r, ये रिलेशन था बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा इज v बाई r या v इक्वल ओमेगा r। यूनिट इसका रेडियन सेकंड इनवर्स और डायमेंशन m नॉट l नॉट t इनवर्स होता है। कहां से, यहां से निकालिए, थीटा का रेडियन, टाइम का सेकंड रेडियन सेकंड इनवर्स। डायमेंशन की बात करें, थीटा का कोई डायमेंशन नहीं है, नॉट एल नॉट टी नॉट, टाइम का टी ऊपर गया, टी इनवर्स हो गया, एम नॉट एल नॉट टी इनवर्स। तो इतनी सारी बातें सब पीछे ही पढ़ाई हो चुकी थी। आगे बढ़ते हैं, आगे मैं बार बार एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बोलता हूँ। अभी शुरू में भी बोला कि एक पत्थर लीजिए, धागे में बांधिए, धागे को उंगली में बांधिए और उसको गोल गोल घुमाइए। क्या कीजिए, अब ये गोल गोल घूम रहा है और धागा अगर टूट जाए या छूट जाए आपके हाथ से, क्या किधर जाएगा? आप बिल्कुल किधर जाएगा? वो टेंजेंट की तरफ जाएगा। किधर जाएगा वो? टेंजेंट। टेंजेंट बोला तो स्पर्श रेखा की तरफ जाएगा। ऐसा नहीं कि धागा टूट गया तब भी गोल गोल ही घूमेगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही धागा टूटा वहां से क्या जाता है, सीधे निकलता है। इसलिए बच्चा लोग घुमाता है, मना करे मत करो यार, दिमाग में लग जाएगा, लग जाएगा। तो जब धागा टूट जाता है तो जहां से टूटता है वहां से बिल्कुल सीधा निकलता है। किधर जाता है? वो टेंजेंट की तरफ जाता है। सर्कुलर पाथ के हर पॉइंट पे, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर आपका छूटा यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ छूटा ऐसे जा रहा है, यहाँ छूटा ऐसे जा रहा है, तो टेंजेंट की तरफ जा रहा है। इसको लाइन को क्या बोलते हैं? टेंजेंट। हिंदी में स्पर्श रेखा। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा किधर होता है? टेंजेंट की तरफ होता है। वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट की तरफ होता है। क्या सीखा आप लोगों ने? जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूमती है तो वेलोसिटी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स टेंजेंट। अब वेलोसिटी वेक्टर है किसके लिए? वेलोसिटी वेक्टर है किसके लिए? वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर के बारे में क्या पढ़ा है? इसका डायरेक्शन बदल जाए, मान बदल जाएगा। वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो जाए, उसका मान बदल जाएगा। इसलिए सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे वेलोसिटी अलग होगा, चाहे स्पीड कांस्टेंट हो। बड़ा कंसेप्ट वाली बात है, समझने वाली बात है। स्पीड फिक्स होते हुए भी वेलोसिटी हर पॉइंट पे बदलता रहेगा। और जब वेलोसिटी बदलेगा तो क्या होगा? शाइन। आज तो तुम शाइन कम काय हम हो गए, शाइनिंग पढ़ाई का शाइनिंग कपड़े का नहीं, इसे चाहिए पढ़ाई का शाइनिंग। कहाँ चला गया शाइना? चमक कहाँ था? नीचे वाला आ क्या? आप लोग बताइए, वेलोसिटी चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? क्या प्रोड्यूस होगा? क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सीलरेशन। देखिए अगला टॉपिक क्या हमारा? सेंटीमीटर एक्सीलरेशन। जब हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो क्या प्रोड्यूस होता है? अरे एक्सीलरेशन भूल गए आप? याद किया? तो याद कीजिए, हमने एक्सीलरेशन का जब डिफिनेशन लिखाया था आपको एग्जांपल बोला था। क्या बोला था याद है? एग्जांपल बोला था, जो डेली यूज करते हैं हम लोग। क्या एग्जांपल बोला था एक्सीलरेशन को याद करने के लिए? गाड़ी का एक्सीलरेटर, बाइक का एक्सीलरेटर, कार का एक्सीलरेटर, ट्रक का एक्सीलरेटर। एक्सीलरेटर का क्या काम होता है? वेलोसिटी को चेंज करना। एक्सीलरेशन भूल जाइए तो क्या कहा था मैंने? गाड़ी का एक्सीलरेटर याद कर। एक्सीलरेटर क्या करता है? वेलोसिटी को चेंज करता है। तो वेलोसिटी के चेंज के टाइम रेट को हम लोग कहते हैं एक्सीलरेशन। तो आपने क्या देखा कि सर्कुलर पाथ के हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने के कारण वेलोसिटी चेंज कर रहा है। वेलोसिटी चेंज करेगा तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। ये एक्सीलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ प्रोड्यूस होता है। फिगर में देखिए आप,
जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे घूमे तो एक एक्सीलरेशन उसके हमेशा सेंटर की तरफ प्रोड्यूस होता है। When any object rotates, moves, propagates on any circular path, then an acceleration is produced towards its center. तब एक त्वरण उसके केंद्र की ओर उत्पन्न होता है, जिसको अभी केंद्रीय त्वरण कहते हैं, जिसका फॉर्मूला v²r होता है। इसका डेफिनेशन इसके नाम में है, सेंट्रीपिटल, सेंटर की तरफ प्रोड्यूस होने वाला एक्सीलरेशन। ये बिल्कुल नया एक्सीलरेशन है, जिसका फॉर्मूला भी बिल्कुल अलग हट के है, v²r। तो व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सरसाइज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो गया, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। फिर जब एक्सीलरेशन होगा तो वहीं फोर्स भी होगा, बिना फोर्स के एक्सीलरेशन नहीं होता। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे आइए, बिना फोर्स के एक्सीलरेशन नहीं होता। तो जब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा, और एक्सीलरेशन और फोर्स दोनों का डायरेक्शन भी सेम होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इससे पता चला कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगा, है ना। तो सबसे पहले सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डेफिनेशन ध्यान से देखिए, इसके नाम में ही है, द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ एनी सर्कुलर पाथ। द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ एनी सर्कुलर पाथ। किसी वृत्ताकार के केंद्र की ओर उत्पन्न होने वाले त्वरण को ही सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। फॉर्मूला सब लोग याद करें, v²r, और v को लिख सकते हैं ओमेगा। v का फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर, नीचे एक r है, कट गया, क्या फॉर्मूला आया? ओमेगा का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे 2πn स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर 4π स्क्वायर n स्क्वायर r, n का फॉर्मूला 1/t, यहाँ पुट करें 4π स्क्वायर t स्क्वायर इनटू r। इस तरह से ये चारों फॉर्मूले आ गए। अब इसका प्रूफ, इसका क्या लिखेंगे हम लोग? प्रूफ, प्रमाण। प्रूफ के लिए ये फिगर बना, सही से समझिए फिगर को। यस सर। सबसे पहले एक सर्कल बनाइए, इसके सेंटर लीजिए, इसके बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट से शुरू कीजिए। आपने अभी पढ़ा वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट की तरफ होता है, यहां से टेंजेंट कीजिए am, v is the direction of velocity, am डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? v है। अब ये थोड़ी देर में मान लो a से गई b पे वेलोसिटी का डायरेक्शन, यहां पे टेंजेंट किधर है? bd, ये d पॉइंट है, bd डायरेक्शन में वेलोसिटी v होगा। इसके पैरेलल एक लाइन खींचें और AO के पैरेलल यहां से खींचिए BP। This theta, then this also theta, and this 90 minus theta, so this also theta. ये थीटा, ये भी थीटा, कैसे? इसको मैं प्रूफ दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये लाइन पैरेलल है, ये ऐसे कट करना, ये अल्टरनेट एंगल हो गया, एकांतर कोण। अब देखो वृत्त की त्रिज्या आसपास रेखा पे लंब होती है, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री का होता है। ये पूरा एंगल 90 डिग्री, ये थीटा, ये कितना? 90 माइनस थीटा, छोटा वाला 90 माइनस थीटा, फिर ये पूरा 90, तो श्योर है ये थीटा होगा। ये v, ये थीटा, और इधर कोण, उधर कॉस, कॉस से कोण, बार-बार चिल्लाते हैं, हर चैप्टर में आ जाता है। कॉस से कोण, कॉस से कॉस, v cos थीटा एंड dt डायरेक्शन v sin थीटा। वेलोसिटी का दो कंपोनेंट हो गया, एक v cos थीटा, एक v sin थीटा। बस इतना ही तो फिगर है। हम लोगों को क्या निकालना है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी निकालना पड़ेगा और उसको टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी एक्सीलरेशन निकलेगा। क्या निकालना पड़ेगा? चेंज इन वेलोसिटी। ए से बी पे जा रहा था, वेलोसिटी में क्या चेंजिंग आ रहा है ये निकालना पड़ेगा, इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे, एक्सीलरेशन निकल जाएगा हमारा। एक पॉइंट पे वेलोसिटी एम डायरेक्शन देखिए v है, वेलोसिटी अलोंग एम डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है? v देखें am डायरेक्शन,
at point A पहले ले रहे हैं, at point A velocity along AM, what is this v? v को क्या लिख सकते हैं, v into 1 को क्या लिख सकते हैं, cos 0। तो AM डायरेक्शन में वेलोसिटी v cos 0 हो गया। जब AM में cos 0 हुआ तो AO में क्या होगा, एक तरफ cos लगता है तो दूसरी तरफ क्या लगता है, Sin। इधर हुआ v cos 0 तो AO में क्या होगा, v sin 0। परपेंडिकुलर इधर cos नहीं चुकी है, उसके परपेंडिकुलर में क्या लेना है, sin लेना है। एक तरफ v cos 0 दूसरी तरफ क्या लेना होगा, एक तरफ देखो cos लगाते हैं तो परपेंडिकुलर में क्या लगाते हैं, sin लगाते हैं, नहीं लगाते। कोई चैप्टर ऐसा है जिसमें वेक्टर के बात नहीं आया हो, ये वेक्टर से शुरू हुआ है और हर चैप्टर में आ जाता है, आता रहेगा जब तक फिजिक्स पढ़ते रहेंगे आप। तो v sin 0 कितना होता है, 0 into something that is 0। तो AO डायरेक्शन में इस पॉइंट पे कोई वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ AM में v है। अब आइए BC डायरेक्शन, v cos थीटा, और छोटे एंगल के लिए cos थीटा को और मानते हैं v into 1 that is v। स्मॉल एंगल के लिए यहाँ पे मैंने देखिए लिख भी दिया है, स्मॉल एंगल के लिए दो फॉर्मूला, दो नए फॉर्मूले। अब बार बार इनका यूज भी करते रहना पड़ेगा हमको, मैथ में भी और फिजिक्स में भी। सो कह रहा है, सही से बैठो ना, सावधान बैठो, हटाओ भी तो हाथ, बैठो से सावधान। द मेडिटेशन, दो फॉर्मूले नए फॉर्मूले हैं, इनका बार बार फिजिक्स में भी यूज होगा, मैथ्स में भी यूज होगा। स्मॉल एंगल के लिए cos थीटा को 1 और sin थीटा को थीटा। इसके पीछे तर्क क्या दिया जाता है, ये cos 0 1 होता है, स्मॉल एंगल मतलब टेंड्स टू 0, तो इसका जो एंगल वही मान, सॉरी cos 0 1, इसलिए स्मॉल एंगल के लिए cos थीटा 1, cos 0 का वैल्यू कितना 1 और थीटा टेंड्स टू 0 है, टेंड्स टू 0 लगभग 0 के बराबर है। तो हम cos थीटा को क्या लेंगे 1 और sin थीटा को क्या लेंगे, sin थीटा को थीटा। इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये sin 0 मतलब जो थीटा है वही मान है, 0 है तो 0 है, इसलिए थीटा है तो थीटा होगा। ये दो फॉर्मूले हम लोग बार बार यूज करेंगे फिजिक्स में, cos थीटा 1 और sin थीटा थीटा। इसलिए यहाँ पे v into 1 कर दिया, स्मॉल एंगल है। एक्चुअल में देखिए हम लोगों ने एक के बाद b इतना दूर पे लिया है, लेकिन वास्तव में जस्ट एक के बाद वाला पॉइंट लेना था, एकदम सटा के लेना था। वो लेते तो फिर हम एंगल कैसे बढ़ाते फिगर, इतना बड़ा करके दूर हटा के दिखाए हैं। ये एंगल टेंड्स टू 0 होना चाहिए, ये बहुत छोटा एंगल होता है यहाँ पे, इसके लिए cos 0 को 1 मानेंगे, v into 1 that is v हो गया। इसके बाद यहाँ ये दो फॉर्मूला याद रखिए, और वेलोसिटी अलोंग BP देखिए v sin थीटा, फिर स्मॉल एंगल के लिए sin थीटा दैट इज थीटा v थीटा। अब आप चेंज इन वेलोसिटी देखिए, तो हम लोगों को देखिए हमारा जो टारगेट है वो सेंटीमीटर एक्सीलरेशन निकालना है, जिसका फॉर्मूला मेन फॉर्मूला v स्क्वायर बाय r, ये प्रूफ करना है। एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में चेंजिंग निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम AM और BC डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंजिंग निकालना है। AM में देखिए v है और BC में भी v है। AM में देखिए v है ना, और BC यहाँ पे है, BC यहाँ पे देखिए v है, v माइनस v, चेंजिंग निकालने के लिए माइनस करते हैं, दैट इज 0 आ गया। अब इन BP एंड AO डायरेक्शन, BP देखिए BP डायरेक्शन में ये कहीं निकाल करके हम लोग v थीटा, AO में यहाँ देखिए निकाल करते हैं 0, v थीटा माइनस 0 दैट इज v थीटा। इस तरह से आप देख सकते हैं BP और AO ये किधर है, सेंटर की तरफ है, या तो सेंटर की तरफ या उसके पैरेलल है, मतलब वेलोसिटी में चेंजिंग सेंटर की तरफ हो रहा है, मतलब एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ प्रोड्यूस होगा, एक्सीलरेशन की तरफ प्रोड्यूस होगा सेंटर की तरफ। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए ये टोटल चेंज इन वेलोसिटी निकल चुका है हमारा, इधर तो 0 है, तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी v थीटा निकला। रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए टाइम से डिवाइड करना पड़ता है, तो t से डिवाइड कर दिया, और थीटा बाई t दैट इज ओमेगा। हम देखिए ना अभी तो पढ़ा थोड़ा देर पहले, थीटा बाई t दैट इज ओमेगा।
थीटा बाई टी दैट इज ओमेगा। तो थीटा बाई टी को लिखा ओमेगा, और देखिए ओमेगा बराबर v बराबर v बाई r, v into v स्क्वायर बाई r, यही ना चाहिए था हम लोगों को, सेंटीमीटर एक्सीलरेशन। आगे ना फॉर्मूला हमारा इस तरह से ये प्रूफ हो गया, सेंटीमीटर एक्सीलरेशन v स्क्वायर बाई r। तो देखो ये सब प्रैक्टिस खोजता है, प्रैक्टिस मैक्स है मैन परफेक्ट। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, प्रैक्टिस करने से सब काम आसान होता है। तो ये सब क्वेश्चंस को 2-4-3 बार बनाना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, तब बनता है। ठीक है, तो खूब मेहनत करें, प्रैक्टिस करें। थैंक यू सर। ठीक है ना, और परफेक्ट बने। धन्यवाद। पूरा है हकीकत।